इंसानों को अल्लाह ने सबक दे दिया जानवरों में ये चीजें रखे कि अब तुम जाओ, तुम चाहो तो कुत्तों और गधे घोड़ों जैसी जिंदगी गुजारो और चाहो तो इंसानों जैसी जिंदगी गुजारो। जो तहजीब याफ्ता इंसान होने की अलामत है, वो अलामत क्या है कि जब तुम बालिग हो और तुम्हारे दिल में औरत की रग़बत पैदा हो तो ऐसे नहीं भेड़ बकरियों की तरह जिससे चाहे दोस्ती लगा ली, बल्कि निकाह करके उनको अपने अक़द में लेकर आओ। उसके बाद वो तुम्हारी बीवी है, तुम उससे फायदा उठाओ, उससे मोहब्बत करो, वो तुमसे मोहब्बत करे। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान बेपनाह मोहब्बत रख दी। जैसे कि सदियों से मुसलमान कल्चर में ये चला रहा है कि निकाह होता है, शौहर बीवी से मोहब्बत करता है, बीवी शौहर से वफा करती है। और वजअल मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़दा, उससे अल्लाह तुम्हें औलाद देता है, फिर औलादों से औलाद देता है। घर बसते हैं, चचा मामू खाला फुप्पी ताया, ये सारे रिश्ते वजूद में आते हैं। तो भाई देखिए, अल्लाह का वास्ता, हम मुसलमान हैं, हम इंसान हैं, हम दरिंदे नहीं हैं कि हम जैसी चाहे जिंदगी गुजारें। हम इंसान हैं, हमें इंसानों वाली जिंदगी गुजारनी है। औरत एक प्रॉपर्टी नहीं है कि जो जिस चाहे खरीद ले और इस्तेमाल करके उसको फेंक दे। गर्लफ्रेंड का मतलब औरत की तौहीन है, औरत की इकराम और औरत की इज्जत इसमें कतई नहीं है। ये हमारी औरतों की बहुत बड़ी भूल है कि वो ये समझती है कि इस्लाम ने हम पे पाबंदियां लगा के हमें नुकसान पहुंचाया। खुदा की कसम, इस्लाम ने आपको पर्दे का हुक्म देके, मर्दों से दोस्तियों को हराम करार देकर इस्लाम ने आपका तहफ़्फ़ुज़ किया है। मुझे एक बात बताइए कि मर्द अगर किसी मखलूत माहौल में जाता है जहां मर्द और औरतें इकट्ठे हैं और मर्द को औरतें बेशुमार देखने के लिए मिलती हैं, तो मजे तो इसमें मर्द के हैं, औरत के कम हैं, मर्दों के मजे ज्यादा हैं इसमें। और अगर औरत को पर्दे का पाबंद बना दिया जाए तो मर्द को देखने के लिए औरत नहीं मिलेगी, वो मजबूर होगा अपनी बीवी को इज्जत देने पर। तो वो जो उसके घर में एग्रीमेंट करके निकाह करके आई है, वो इस काबिल है कि मर्द की सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ उसकी तरफ हो। लेकिन जो वैलेंटाइन डे वाले लोग हैं, जो लिबरल लोग हैं, जो इस्लाम को नहीं मानते, वो मर्द की तवज्जो अपनी उस बीवी से हटाकर दूसरी औरतों की तरफ लेकर जाते हैं। कंवारे लड़के जिनकी शादी नहीं है, उनको शादी को डिले करने पर मजबूर करते हैं, इसलिए कि वो ये कहते हैं कि जब हमारे लिए औरत का हुसूल एक आसानी के साथ मुमकिन है तो हम क्यों निकाह के बखेड़ों में पड़े। देखिए, निकाह में जब कोई मर्द औरत के हुसूल के लिए निकाह करता है तो बहुत सारी जिम्मेदारियां मर्द के कंधों पर आती हैं। रिश्तेदार बन जाते हैं, लड़की के भाई उसके साले बन जाते हैं, लड़की का वालिद उसका ससुर बन जाता है, लड़की की माँ उसकी सास बन जाती है और पूरे खानदान वजूद में आ जाता है। तो बीवी को छोड़ना आसान नहीं होता, उसके हुकूक पूरे करने पड़ते हैं। वो अदालत में भी जा सकती है अपने हुकूक के मुतालबे के लिए। गर्लफ्रेंड का कोई हक नहीं होता, वो एक टिश्यू पेपर की तरह है, इस्तेमाल से पहले बहुत अच्छी और इस्तेमाल के बाद आप देखें टिश्यू पेपर को डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। तो यही औरत का माशरे में तबाही वाला हाल होने वाला है कि जब तक उसके हुस्न से मर्द फायदा उठाता रहे, जहां उसके चेहरे पर झुर्रियां आना शुरू हो गई, उसको टिश्यू पेपर की तरह डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। अल्लाह का वास्ता, आपको यकीन ना आए तो जाएं आप उन माशरों में जाके देखें जिनकी आप तकलीद करते हैं। वहां जवान औरत के मजे हैं, हर मर्द उसके पीछे भूखे कुत्तों की तरह भागेगा, लेकिन जब उसके चेहरे पर झुर्रियां आना शुरू हो गई, उसको ऐसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, मुआशरे का उसमें मुअत्तल बना दिया जाता है कि जैसे एक टिश्यू पेपर इस्तेमाल के बाद आप जब उसको डस्टबिन में फेंके, वो हाल होता है। हमारी खवातीन को क्या हो गया, वो भी इस कल्चर पे खुश हैं। इस कल्चर में आपकी तबाही है, खुदा की कसम। निकाह में जब आप किसी औरत को बीवी बना के लाते हैं, जैसे जैसे बीवी की उम्र बढ़ती है, आपके घर में उसकी कदर बढ़ती चली जाती है, क्योंकि अब आपके बच्चों की मां है, वो अपने भाइयों की बहन है। जैसे जैसे हमारे मुआशरे में औरत बूढ़ी होगी, उसकी मुआशरे में कदर बढ़ेगी। लेकिन जो गर्लफ्रेंड वाला कल्चर है, इसमें जैसे जैसे औरत की उम्र बढ़ेगी, वो तबाही बर्बादी की तरफ जाना शुरू होगी, उसकी वैल्यू कम होगी। तो अल्लाह का वास्ता, आप बताओ, क्या वो निजाम, पाकीज़गी का निजाम जो इस्लाम ने दिया है, जिसमें जल्दी निकाह की तरगीब है, जिसमें औरत का तहफ़्फ़ुज़ है, वो ज्यादा बेहतर है, या ये गधे घोड़ों वाला निजाम, जब चाहो जिस औरत से चाहे दोस्ती लगा लो और डेटे मारना शुरू कर दो, और अब तो ज़िना भी शुरू हो गया है, ये वाला कल्चर अच्छा है? तो किस कल्चर को आप प्रमोट कर रहे हैं, किस कल्चर को आप प्रमोट कर रहे हैं? तो हम मुसलमान हैं, देखें, हिंदुओं के पास कोई तालीमात नहीं है, अंग्रेजों के पास कोई तालीमात नहीं है, आसमानी तालीमात नहीं, यहूदियों के पास नहीं है, थी उन्होंने तहरीफ कर दी, और सिखों के पास नहीं है, होंगी, उन्होंने उसमें उनको खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, एतमाद नहीं है कि ये तालीमात दुरुस्त हैं या सही हैं। हमारे पास तो अल्लाह का कलाम मौजूद है, जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1400 साल पहले नाजिल हुआ, बेआईन ही उसी तरह से आज महफूज है, पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है, सुना जाता है और पूरी दुनिया में उसको समझा जाता है। उस कुरान में अल्लाह की आयात पुकार पुकार के कह रही हैं, अनकिहुल अयामा मिनकुम, बेनिकाहों का निकाह करा दो। जो लड़का कंवारा घूम रहा है उसकी शादी कराओ किसी लड़की के साथ, जो लड़की कंवारी घूम रही है उसकी किसी मर्द से निकाह कराओ, लड़के से निकाह कराओ उसका। इन यकुनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, अगर फकीर होंगे, पैसे नहीं है, परवाह मत करो, अल्लाह अपने फजल से गनी कर देगा। कितनी बड़ी खुशखबरी है। गर्लफ्रेंड रखने में आपके पैसे का सत्यानाश हो जाता है, बीवी रखने में लगता ही है कि पैसा ज्यादा खर्च होगा, मगर चूंकि अल्लाह के हुक्म पे आप कर रहे हैं ये काम, अल्लाह कह रहे हैं पैसे में बरकत दूंगा। आप देख लो, कंवारों की हालतें देख लें आप जाके, जो दोस्तियां लगाते हैं, जिना करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं। निकाह करने वालों के चेहरों पर हमेशा रौनक होती है, घर बसाते हैं, उनको हलाल औलाद मिलती है जो बुढ़ापे का सहारा बनती है, मुआशरे में इज्जत होती है। तो अल्लाह का वास्ता, आप अपने मुआशरे में निकाह को प्रमोट करें, जल्दी शादी को बुरा मत समझें। अभी कुछ दिन पहले क्लिप वायरल हुआ, 18 साल की लड़की ने 18 साल के लड़के से निकाह किया, एक तमाशा बना दिया गया इस निकाह को। भाई पहले तो यही हुआ करता था, अब 18 साल की लड़की और लड़के की दोस्ती पर तो कोई पाबंदी नहीं है, निकाह करते तो मुआशरा हैरानगी की नजर से देखता है।
तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जल्दी शादी का हुक्म दिया, कुरान ने हमें जल्दी शादी का हुक्म दिया। आप वैलेंटाइन डे जरूर मनाएं, निकाह करके लड़की से दोस्तियां लगा के आप वैलेंटाइन डे नहीं मनाएं। इससे आपकी नस्लें खुदा की कसम तबाह हो जाएंगी। मुआशरे में गधे घोड़ों की तरह जिना फैल रहा है, अल्लाह का कहर जोश में आएगा। कुरान मजीद में अल्लाह के अल्फाज देखिए, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद्दुनिया वल आखिरह। जो लोग भी मुआशरे में बेहयाई फैलाना चाहते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं उनके लिए दुनिया में भी दर्दनाक अजाब है, आखिरत में भी। आखिरत का अजाब तो जहन्नम की आग है, और दुनिया का अजाब अगर कोई जिना करता है तो उसकी सजा कोड़े है, रजम है, जो इस्लामी हुकूमत का काम है कि वो दे। हुकूमत ये काम नहीं करती तो आखिरत में तो अल्लाह सजा देगा। और जानी को और ये लड़कियों से दोस्तियां लगाने वालों को एक सजा अल्लाह दुनिया में दे देते हैं, वो है इनकी जिंदगी से पाकीज़गी छीन लेते हैं। जैसे एक मैला कुचैला और गंदगी में लिपटा हुआ आदमी, उसकी तबीयत में सुकून नहीं होता, एक नहा धो के साफ कपड़े पहने वाले आदमी की तबीयत में सुकून होता है। तो बिल्कुल इसी तरह याद रखें, एक पाकीज़ा जिंदगी गुजारने वाला और हलाल पर कनात करने वाला, वो रूहानी एतबार से पाक है, उसकी तबीयत में सुकून होगा। लेकिन जिना की गंदगी और हराम दोस्तियों में पड़ने वाला, उसकी दिल से अल्लाह सुकून को छीन लेते हैं, क्योंकि उसकी तबीयत में पाकीज़गी नहीं है। इंसान की नेचर है कि वो तहारत और पाकीज़गी को पसंद करता है। तो खुदारा अपनी औलादों पर रहम करें, अपनी जान पर रहम करें। वैलेंटाइन डे के नाम से जो तूफान बदतमीजी फैल रहा है, इसका बायकॉट करें। इस दिन आप अपने बच्चों की निगरानी करें, अपनी बेटियों के टेलीफोन की निगरानी करें। कुरान मजीद में अल्लाह का इरशाद है, खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को भी और अपनी औलादों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। ये औलादें जहन्नम का ईंधन बनेंगी और आपको भी इस जहन्नम में लेके जाएंगी अगर आपने इनके मोबाइल फोन चेक नहीं किए, अगर आपने इनकी निगरानी नहीं की। आपका बेटा अगर लड़कियों से दोस्ती लगाता है, आप कहें बेटा मैं तुम्हारे साथ ताउन करता हूं, मैं तुम्हारे साथ निकाह में ताउन करता हूं, बताओ कौन सी लड़की पसंद है, मैं तुम्हारा निकाह कराने की कोशिश करता हूं उससे। कोई बात नहीं, जहां तक मैंने तुम्हें खिला पिला के जवान किया है, ये सब मैंने खर्चा किया, अल्लाह ने पूरा किया, मैं तुम्हारे निकाह पे भी खर्चा करूंगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तुम मेरी औलाद हो, क्योंकि वो बहू मेरी बेटी होगी, उससे होने वाली औलाद मेरी भी औलाद होगी। तो बाप अपने जो है ना वो थोड़ी सखावत का मुजाहरा करे और औलाद थोड़ी सखावत का मुजाहरा करे। अगर आप कुछ कमा रहे हैं तो आप किसी गरीब लड़की से शादी कर लें, अगर आपकी आमदन कम है। निकाह को अल्लाह का वास्ता मुआशरे में प्रमोट करें। आप देखिए, दो बातें करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। निकाह पे अल्लाह ने गिना का वादा किया है, इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, फरमाया अगर फकीर हो गए निकाह करो, अल्लाह गनी कर देगा, खर्चे पूरे करने का इंतजाम करेगा अल्लाह। देखें, निकाह वाले लोगों के चेहरों पे रौनक होती है, और जो निकाह से दूर भागते हैं उनके चेहरों पे फिटकार बरसती है, नहुसत होती है, डिप्रेशन में जाते हैं, जिंदगी तबाह होती है। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सूरह नूर की आयत के बारे में फरमाया करते थे, अजीबतु लिमन इब्तगल गिना बिगैर निकाह वल्लाहु यक़ूलु यकुनु फुक़रा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही। फरमाते हैं कि अल्लाह ने तो कुरान में कह दिया निकाह करो, अल्लाह माल में बरकत देगा। फरमाते हैं मुझे हैरानगी होती है, हजरत उमर का कौल मैं नकल कर रहा हूं, फरमाते हैं मुझे हैरानगी है कि जो पैसे को गिना को निकाह के अलावा किसी और रास्ते में तलाश कर रहा है। अल्लाह ने तो निकाह पे वादा किया है, तो छोड़ दें ये कैलकुलेशन कि इतने बच्चे हो जाएंगे तो खाएंगे कहां से, बीवी आएगी तो खाएंगे कहां से। अल्लाह है, वो देख रहा है, आप उसके हुक्म को फॉलो करें। जब जिना करने वाले भूख से नहीं मर रहे तो क्या निकाह करने वाले कैसे भूख से मर सकते हैं? जो अल्लाह के हुक्म को पूरा कर रहा है, ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह उसे रोटी छीन ले, जो जिना कर रहा है उसे अल्लाह रोटी ना छीने? तो जब बुराई करने वाले से रोटी नहीं छीनी जा रही, तो भाई नेकी करने वाले से अल्लाह क्यों रिस्क छीनेगा? तो अल्लाह पे एतमाद करें, तवक्कुल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलियतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज। कि नौजवानों, तुम में जो भी निकाह की ताकत रखता है वो निकाह करे। और ये भी खूब अच्छी तरह याद रखिए, पिछली उम्मतों में भी ये बेहयाई के काम हुए हैं। लूत अलैहिस्सलाम की कौम वो लड़कों से बदफेली करती थी। लूत अलैहिस्सलाम ने उनको क्या कहा, वतज़रून मा खलक़ लकुम रब्बुकुम मिन अज़वाजिकुम, तुम्हें क्या हो गया, ये औरतें हैं, इनसे निकाह करके अपनी ख्वाहिश पूरी करो। तो वहां भी लूत अलैहिस्सलाम ने कौम को बेहयाई से बचने के लिए शादी का मशवरा दिया है। लूत अलैहिस्सलाम ने यहां तक कौम से कहा, हा उलाई बनाती इन कुंतुम फाइलिन, ये मेरी कौम की बेटियां हैं, इनसे निकाह करो। किसने पाबंदी लगाई है तुम्हारे ऊपर निकाह पर? लेकिन जब एक दफा इंसान बेहयाई के दलदल में और बेहयाई के गटर में घुसता है, उसे फिर पाकीज़ा चीजें अच्छी नहीं लगती। हीरोइन और चर्च पीने वालों को जमजम में और शहद में थोड़ी मजा आता है, उनको तो वही बदबूदार हीरोइन चाहिए और बदबूदार चर्च चाहिए, बदबूदार शराब चाहिए। शहद का मजा और पाकीज़ा चीजों का मजा तो अल्लाह उनको देते हैं जो पाकीज़ा तबीयत के लोग हैं। तो याद रखिए, हमारा मुआशरा बहुत तेजी से बेहयाई की तरफ जा रहा है। हुकूमत से ज्यादा उम्मीदें मत लगाएं कि हुकूमत कंट्रोल करेगी। असेंबलियों में पहुंचने वाले लोगों में अक्सरियत खुद ही इसी माहौल से गुजर के पहुंचे होते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अक्सरियत ऐसे ही है। उनसे आप तवक्कुआत वाबस्ता, वो तो खुद बहुत से वैलेंटाइन डे मना रहे होते हैं। तो ना हुक्मरानों से कोई आप ज्यादा उम्मीदें लगाएं। और मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बुरे होते हैं, अच्छे भी होते हैं हर जगह, लेकिन ज्यादा उम्मीदें नहीं लगा सकते। आपने अपने खानदान को, अपने घर को खुद कंट्रोल करना है। बच्चों को बचपन से तरबियत करनी है कि हम बेटा निकाह को प्रमोट करने वाले लोग हैं, हम लड़कियों से हराम दोस्तियों के कायल नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें जल्दी निकाह करने वालों में शामिल फरमाए। निकाह करना पैगंबरों की सुन्नत है। अपनी बेटियों को का निकाह करना भी पैगंबरों की सुन्नत, खुद निकाह करना भी पैगंबरों की सुन्नत, अपने बेटों का निकाह करना भी पैगंबरों की सुन्नत। जैसे औलाद बालिग होती थी, सहाबा कराम अपनी औलादों का निकाह कराया करते थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के 3 बेटे जवान हुए। जैसे ही जवानी की दहलीज पे कदम रखा, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने उनको बुलाया और कहा कि देखो तुम बालिग हो गए हो और मर्द बन चुके हो, तो बताओ तुम में से जो निकाह करना चाहता है मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हूं। और फिर फरमाया कि जिना कभी ना करना, जिना के करीब ना जाना, इससे ईमान दिल से निकल जाता है। साहब अपनी औलादों के साथ ऐसे तरबियत किया करते थे। आज वालिदैन भी रुकावट डाल रहे हैं,
और औलाद भी नहीं करना चाहती क्योंकि सबको चस्के लेने का शौक है, तो भाई अल्लाह का वास्ता अपनी जानों पर रहम करें। ये चस्के दुनिया में भी गले पड़ जाएंगे और आखिरत में भी गले पड़ जाएंगे। खासतौर पर जो जवान लड़कियां हैं, नौउम्र लड़कियां, उनसे मेरी खुसूसी गुजारिश है, निकाह करके अपने आप को ठिकाने लगाएं, अपना घर बसाएं, ये औलाद पैदा करें। ये आपके जवानी में भी काम आएगी, बुढ़ापे में भी काम आएगी। ये दोस्तियां ये थोड़े दिनों में वैसे ही छूट जाने वाली हैं। अपनी माओं को देखो, अपने बापों को देखें जिन्होंने माजी में जिंदगी गुजारी, कैसे अच्छा टाइम गुजारा उन्होंने, और उस मुआशरे का भी हशर देखें जो दोस्तियां लगा रहे हैं, उनके बुढ़ापों को भी जाके देखें। मैंने तो देखा है, रालें टपक रही होती है, मुंह से कोई साफ करने वाला नहीं होता। ये हालात हो गए उस मुआशरे के। तो अल्लाह का वास्ते लिबरल लोगों को जो इस्लाम के खिलाफ हैं, इनको अपने हाल पे आप छोड़ दें। आपने अपने घर को खुद उसकी हिफाजत करनी है, जल्दी निकाह को प्रमोट करना है और वैलेंटाइन डे का बाइकआउट करना है आपने। अगर वैलेंटाइन डे मनाना है तो निकाह करके मनाना है, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी औलादों की हिफाजत फरमाए, हमारे जो नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए, और हमारे जो नौजवानों के वालिदैन हैं, उनको इस मामले में अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की तौफीक अता फरमाए।